नमस्ते। आज का विषय है तीसरा खजाना। आइए आज अपने शरीर के तीसरे अनमोल खजाने को जानते हैं, जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है। प्राणमय कोश की जितनी भी विश्लेषण की जाए वो कम ही होगा, जितनी चर्चा की जाए वो कम ही होगा। प्राणमय कोश जो अन्नमय कोश और मनोमय कोश को संचालित करती है। प्राणमय प्राण शब्द से आया है। प्राण का अर्थ होता है एक जीवन ऊर्जा, एक शक्ति। प्राण ऊर्जा क्या है? प्राण ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जानते हैं, सृष्टि में वायु चल रही है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, जल बह रहा है, मनुष्य का जीवन चल रही है। इन सब के पीछे एक ही तरह की ऊर्जा काम कर रही है। उसी ऊर्जा को प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण ऊर्जा आकाश में पदार्थ हैं। अब फिर पदार्थ क्या है? तो दोस्तों, पदार्थ तीन तरह के होते हैं। पहला सॉलिड स्टेट इंग्लिश में कहते हैं, ठोस पदार्थ। दूसरा लिक्विड स्टेट, जिसे तरल पदार्थ कहते हैं। और तीसरा गैसियस स्टेट, जिसे वाष्प पदार्थ कहते हैं। तो ये तीन तरह के पदार्थ जो ऊपर आकाश में हैं, वो प्राण ऊर्जा को पाकर एक भौतिक रूप धर के यहां आ जाते हैं। मेरा मतलब है कि आदि काल में और फिर अंत काल में, आदि काल में जब ये सृष्टि की शुरुआत हुई, मेरा मतलब आदि काल से वहां है, उस वक्त पदार्थ प्राण ऊर्जा को प्राप्त कर एक भौतिक रूप धर के धरती पर आ जाती हैं। और जब प्राण ऊर्जा का अभाव हो जाता है, जब प्राण ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, तो वो पदार्थ फिर अपने मूल स्वरूप को धर के विलीन हो जाती हैं। या यूं कहें, वो भौतिक रूप जो धरा था उस पदार्थ ने, उसका विनाश हो जाता है। तो प्राण ऊर्जा पूरे सृष्टि को चला रही है। और प्राण ये वायु ही तो है जो हमारे पूरे बॉडी को ही नहीं, अपितु पूरे सृष्टि को चला रही है। वही एक शक्ति है, वही एक ऊर्जा है। तो प्राणमय कोश की शुरुआत मैंने आज कर दी। प्राणमय कोश की प्राण शब्द की जानकारी मैंने आप सबों से साझा की, प्राण ऊर्जा के बारे में बताया। कल मैं प्राणमय कोश पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि ये फिर प्राणमय कोश, प्राण आता कहां से और हमारे ऑर्गन्स को ऊर्जा कहां से मिलती है, ये सब प्राणमय कोश से क्लियर हो जाता है। तो मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे कमेंट करना ना भूलें। लाइक तो बनता ही है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच साथियों।